नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को ज्ञात है कि अपनी जो हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है उसमें हम 24 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 25वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और ये रहा आपका जीके का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से भारत के कौन से वायसराय ने प्रथम बार स्थानीय स्वशासन को चुनाव के आधार के रूप में उपयोग किया? जिसने स्थानीय स्वशासन का उपयोग किया या जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसके समय में दशकीय आधार पर भारत की जनगणना प्रारंभ हुई थी। वैसे बात करें भारत की जनगणना की तो सर्वप्रथम 1872 में कब हुई थी? 1872 में मेयो के समय में हुई थी। परंतु यदि बात करें दशकीय आधार पर जनगणना की तो वो 1881 में रिपन के समय में प्रारंभ हुई थी और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसके द्वारा स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ? ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा और संविधान सभा द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मंत्रिमंडल मिशन योजना या कैबिनेट मिशन योजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा को व्यवस्था करने का प्रयास करे? तो मातृभाषा के रूप में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 349, 350, 351 या 350A। तो मातृभाषा की शिक्षा देने का प्रावधान अनुच्छेद 350A में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। उच्चतम न्यायालय तदर्थ या एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कब करता है? कुछ न्यायाधीश लंबी छुट्टी पर जाते हैं तब, कोई भी स्थायी नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो तब, या न्यायालय के सामने असामान्य संख्या में मामले रुके पड़े हो, या फिर न्यायालय के किसी भी सत्र को चलाने के लिए न्यायाधीश का कोरम न हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट होगा। कार्यवाहक न्यायाधीश कब नियुक्त किए जाते हैं? जब न्यायालय के किसी भी सत्र को चलाने के लिए न्यायाधीश कोरम न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित की गई? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 387 या संविधानोत्तर प्राधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कोई अनुच्छेद नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? संविधानोत्तर प्राधिकार है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। महाभारत का फारसी अनुवाद नाम क्या है? अनवर ए सुहेली, रजनामा या हस्त बहिष्त या AR दनिश? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है, उसका नाम है रजनामा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। जोसेफ एंटन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन लेलन, शेक्सपियर, अमिताभ घोष या सलमान रुश्दी? तो जोसेफ एंटन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन लेलन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक के कुल कितने सदस्य देश है? 189 सदस्य देश है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत में सबसे लंबा राजपथ कौन सा है? कोलकाता से जम्मू, जम्मू से कन्याकुमारी, अम्बाला से नागरकोइल या वाराणसी से कन्याकुमारी? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वाराणसी से कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किस प्रकार का भूक्षरण चंबल की घाटियों का निर्माण कारक है? आस्फालन, परत, शुद्ध सरिता या अवनालिका? तो कौन सा है चंबल की घाटियों में भूक्षरण? आस्फालन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्नांकित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? यदि देश की बात करें तो वो कौन सा होगा? ब्राजील होगा। और राज्य की बात करें तो वो कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
भारत का मानक यामोत्तर जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरता है कौन सा है? 82.5 डिग्री ई देशांतर। कौन सा होगा? 82 डिग्री 30। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इंडियन नेशनल आर्मी INA 1943 में कहाँ पर स्थापित हुई? जापान, बर्मा, सिंगापुर या मलेशिया? तो कहाँ पर हुई थी? कैप्टन मोहन सिंह मल्लाया द्वारा की गई थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पर गोलमेज सम्मेलन प्रसिद्ध किसके साथ समाप्त हुआ था? गांधी इरविन समझौता, नेहरू इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपके 5 मार्च 1931 को, कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के साथ समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। संथाल का संबंध, संथाल क्या है? संथाल एक जनजातीय विद्रोह था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि वायुमंडल का निम्न मंडल कौन सा है? सौभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर या एक्सोस्फीयर? तो कौन सा होगा? सबसे निम्न मंडल आपका सौभ मंडल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। अबिंदुकता मनुष्य के किस अंग की खराबी है? आंख, पेट, मस्तिष्क या हृदय? तो अबिंदुकता आपके आंखों की खराबी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विद्युत लैंप के आविष्कारक कौन हैं? जॉब हैरिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, जेराल्ड फोर्स या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत लैंप के आविष्कारक आपके थॉमस अल्वा एडिसन है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ध्वनि की आवृत्ति की अभिव्यक्ति किस में होती है? वॉट, हर्ट्ज, डेसिबल या पिच? तो आवृत्ति की अभिव्यक्ति आपके किस में होती है? हर्ट्ज में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सामान्यतः वार्तालाप की ऊंची आवाज़ है करीबन कितनी होती है? ऊंची आवाज़ की बात करें तो कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है वार्तालाप की लगभग, और 20 डेसिबल निम्नतम होती है। 20 डेसिबल से कम डेसिबल की आवाज़ हम सुन नहीं पाते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, एथियल एसिड, एल्कोहल या एसिटिक एसिड या जिंक सल्फेट? तो क्या होता है? सिरका का रासायनिक नाम आपका एसिटिक अम्ल होता है या एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। त्वचा विज्ञान का संबंध किसके विकारों का उपचार है? तो त्वचा विज्ञान को हम क्या कहते हैं? त्वचा के अध्ययन को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी, जिससे त्वचा के विकारों का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मानव शरीर के किस भाग में सबसे पतली त्वचा होती है? होठ, पलकें, हथेलियां या नाक? तो होठ की त्वचा सबसे पतली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। पारे को मंदक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक चालक है, न्यूट्रॉन से अत्यधिक भारी है, न्यूट्रॉन से पारे की टक्कर की संभावना कम है, या पारा महंगी धातु है? तो इसका कारण क्या होगा कि पारे को मंदक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्योंकि पारा क्या है? न्यूट्रॉन से अत्यधिक भारी है। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया कि टीवी कार्यक्रम के विस्तार के लिए कौन सा साधन अपनाना चाहिए? ट्रांसमीटर, टीवी सेंटर, सैटेलाइट्स या इनमें से कोई नहीं? तो टीवी कार्यक्रम के विस्तार के लिए आपको सैटेलाइट्स अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नाभिकीय विखंडन उच्च ताप पर होता है, इसका कारण क्या है? उच्च ताप पर परमाणु आयनित हो जाते हैं, उच्च ताप पर अणु विखंडित हो जाते हैं, उच्च ताप पर नाभिक विखंडित हो जाते हैं, या फिर उच्च ताप पर गतिज ऊर्जा नाभिकीय प्रतिकर्षण का विरोध करने में सक्षम होती है? तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि उच्च ताप पर गतिज ऊर्जा नाभिकीय प्रतिकर्षण का विरोध करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिकीय विखंडनों के बाद पृथ्वी का वातावरण हमेशा के लिए हो जाएगा किस प्रकार का? ठंडा हो जाएगा, या सतत वर्षा होगी, या गर्म हो जाएगा, या अस्थायी रहेगा? तो नाभिकीय विखंडनों के बाद पृथ्वी का वातावरण हमेशा के लिए किस प्रकार का हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? गामा किरणें, अक्स किरणें, यूवी किरणें या दर्श्य किरणें? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए अक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। टेप रिकॉर्डर को निम्न में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए?
घड़ी, चुंबक, बिजली का स्विच बोर्ड या रेडियो। तो टेप रिकॉर्डर को आपके चुंबक के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। किस उच्च तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं? क्रांतिक तापमान, बॉयल तापमान, डिबेस तापमान या क्यूरी तापमान। तो आपके क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। टेस्ला एक किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय प्रबलता की, चुंबकीय प्रेरण की या चुंबकीय आघूर्ण की। तो टेस्ला आपके चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त की जाती है? तो प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपके सॉफ्ट आयरन या नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। चुंबक में चुंबकत्व सर्वाधिक होता है कहाँ पर होता है? मध्य में, किनारों पर, ध्रुवों पर या पूरे चुंबक में? तो सर्वाधिक चुंबकत्व आपके ध्रुवों पर होता है। नंबर सी राइट होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी इकाई है? न्यूटन, हर्ट्ज, डेसिबल या कूलोम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपके कूलोम की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के प्रश्नों का अध्ययन। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का नुकसान होता है। ठीक है, तो 1440 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को कितने प्रतिशत का नुकसान होता है? 10% का नुकसान होता है। मतलब वो कितने प्रतिशत में बेचेगा? 90% में बेचेगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। तो 10% का नुकसान होगा तो 90% में बेचेगा। अब यह बोल रहा है कि वह 5% लाभ पाएगा तो कितने में बेचेगा? 100 रुपये क्रय मूल्य, 5 रुपये का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 105%। गुणा करवा दो, उत्तर आ जाएगा। जीरो से क्या काटेंगे? जीरो को काट देंगे। ठीक है, 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 144 में 16 बार जाएगा, और 16 को 105 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 16 पंजे 80 और 16 एकम 16। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा? जब 5% लाभ में बेचेगा तो 1680 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी मिलकर 12 दिन में एक खाई को खोद सकते हैं, जिसे ए अकेले 30 दिन में खोदेगा, तो बी अकेला कितने दिन में खोदेगा? जब दो ही व्यक्ति काम करने वाले हैं और दोनों का अलग अलग दिया गया या दोनों का साथ में दिया गया है और एक का अलग से पूछा गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऊपर जो संख्या दो दी गई होती है उनको गुणा करवा देते हैं, 30 × 12। अब यदि दोनों को आप साथ में पूछता तो हम क्या कर देते? 30 और 12 को जोड़ देते, परंतु 7 का तो दिया गया है और अकेले का पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 30 में से 12 घटा देंगे, और 30 में से जैसे ही 12 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 18। ठीक है, 6 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा, 6 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा, 3 के पहाड़े से 30 10 बार कटेगा, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 दिन में भी अकेला खाई को खोद देगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा? तो सारणी के अनुसार tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? 60 डिग्री का मान होता है √3। तो sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, 595 और 252 का HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करने की अपनी वही विधि जिससे हम LCM ज्ञात करते हैं। 5 9 5 और क्या है? 2 5 2। भाग देना किसका देना है? 2 का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसमें तो जाता है 252 में, तो 595 में नहीं जाता। और हम HCF निकालते समय जिस संख्या का कॉमन रूप से भाग जाता उसी का भाग देते। 3 का दे के देखते, 5 और 5 10 और 9 कितने होते हैं? 19। 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का इसमें जाएगा परंतु इसमें नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग देकर देखते, 7 का भाग इसमें कितने हुआ? 8 7 56, और कितने शेष पल बचेंगे? 3 5 35 में जाता है बिल्कुल। 3 7 21, 4 2 42 में भी जाता है। 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा इसमें? 8 7 56। 59 में से 56 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 3 5 उतार देंगे, 5 7 35, 85 बार जाएगा। इसमें 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 7 21, 25 में से 21 घटाएंगे, 4 बचेंगे, 2 उतारे 6 7 42।
अब यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 36 है, कॉमन रूप से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो केवल 7 क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, ठीक है। मान लो पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र कितनी होगी, 3 गुनी है। 15 वर्ष बाद उसकी उम्र 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद यदि पुत्र की उम्र 1 होगी तो पिता की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, वज्र गुणा करवा देना, ठीक है। 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब आपको क्या करना है कि नए अनुपात का अंतर कितना, नया अनुपात क्या आ गया, 1:2, पुराना था 1:3। नए अनुपात का अंतर कितना है, नया अनुपात का अंतर है आपका 2 में से 1 घटाएंगे 1 है। और वज्र गुणन का अंतर कितना, 3 में से 2 घटाएंगे 1 है। गुणा किससे करवाना है, कितनी कमी या वृद्धि हुई 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो 15 से गुणा करवा दो। तो 1 का मान है 15, तो 1 का मान आ जाएगा 15। पुत्र की उम्र आ गई 15, तो पिता की उम्र उसकी 3 गुनी, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 15 3 45, पिता की उम्र हो गई 45 वर्ष। तो किसकी पूछी है, पुत्र की वर्तमान उम्र पूछी है तो 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 3/4 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, जब भी भिन्न दी गई है प्रतिशत में व्यक्त करना है 100 से गुणा करवा दो। 3/4 गुणा किससे करवाना, 100 से, ठीक है। 25 चौके 100, 25 बार कटेगा और 25 3 75%। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। कुल विद्यार्थी हमेशा 100% होते हैं, 65% उत्तीर्ण होते हैं, तो फेल कितने हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं आपके 35%, ठीक है। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या यानी फेल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 420 है और प्रतिशत कितने है, 35 है, तो ये 420 कितने हो गए, 35%। तो कुल परीक्षार्थी कितने होंगे, कुल हमेशा 100% होते हैं, आप सभी को पता है। अब काट लो इन्हें, 7 से ये कितनी बार कटेगा, 6 7 42, 60 बार, और 7 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से 60 कटेंगे 12 पंजे 60, 12 बार। 12 को 100 से गुणा करेंगे, कुल परीक्षार्थी आपके 1200 है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दो संख्याओं का HCF 7, LCM 210 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो आपको पता है कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना, जो कि इसके क्या आएगी, गुणा में आएगी। बराबर क्या आएगा, LCM इंटू HCF। तो LCM 7 है, सॉरी HCF 7 है, LCM 210 है, और इसमें भाग देंगे हम पहली संख्या का तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 7 से इसे काट लो, कितनी बार कटेंगे, 3 7 21 30 बार, और 7 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से ये कितनी बार कटेंगे, 6 पंजे 30, और 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मान लो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 15 रुपये, और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 20 विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 रुपये। तो क्रय मूल्य 15 रुपये, विक्रय मूल्य 20 रुपये, तो लाभ कितना हो गया, 5 रुपये का। और लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो 5/15 गुणा क्या कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 बार कटेगा, और 100 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। 4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444। देखिए ऐसी स्थिति में हम जब भी दशमलव की जोड़ या घटाव दिया गया होता तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम उस संख्या को सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 उतार दिए, पॉइंट में कुछ नहीं दिया गया है तो 0 उतार सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4.0। अब आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया इसके नीचे, और इधर 4 है 4 लगा दिया, इधर 44 है तो 44 उतार दिया, जो जगह खाली दिखाई देती है वहाँ पे 0 उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दशमलव की जगह दशमलव, इधर वाली संख्या कौन कौन सी है, 44 है तो 44 उतार दो,
इधर केवल 4 है तो 4 उतार दो, जहाँ खाली दिखाई दे 0 उतार दो, यहाँ पे खाली दिखाई देती है तो 0 उतार दो। उतार दिया। अब आपको क्या करना है, ये संख्या उतारो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 है तो 4 उतार दो, 0 4 है तो 0 4 उतार दो, ठीक है। और यहाँ पे खाली है तो 0 उतार दो। अब आपको क्या करना, 444 उतारना, तो पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है, 0 0 उतार दो और इधर उतार दो 4 4 और 1 4 और उतार दो, ठीक है। अब आपको जोड़ना प्रारंभ करना है इधर से, ठीक है, इधर से जोड़ना प्रारंभ। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, फिर 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। अब क्या दशमलव आ गया तो दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। अब आपको क्या करना, 4 4 8 4 12 4 16, 4 कितने हो जाएंगे, 20, 20 के 0 2 हासिल, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और ये 4 कितने हो जाएंगे, 10, 10 के 0 1 हासिल, 4 और 1 5, तो कितने हो जाएंगे 500.88। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 0.25 इंटू 0.25 माइनस 0.24 इंटू 0.24 बट्टे 0.49। देखिए आप इसे मान सकते हो ए और इसे मान सकते हो बी, क्योंकि ये 0.25 का स्क्वायर है और ये 0.24 का स्क्वायर है। ये लिख सकते हैं हम 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.24 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होगा। तो ए प्लस बी मतलब 0.25 प्लस 0.24 लिख दो आप इसे, 0.25 प्लस के 0.24 और एक जगह क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा 0.25 माइनस के 0.4 और बट्टे 0.49। अब 0.25 में 0.24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.49 या 0. जिसे हम 49 बोलते हैं 0.49, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 बटे क्या आ जाएगा 0.49। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, सॉरी गुणा होगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 0.01। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न 40 मिलीलीटर है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 40 मिलीलीटर है तो 40 बटे क्या कर देंगे हम 1000 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 1 और 2 शून्य है तो एक संख्या ये छोड़ देंगे, 1 0 उतार देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.04 मिलीलीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, जल से पूर्णतः भरे एक पात्र का भार 40 किलोग्राम है, ठीक है। यदि इसे आधा भरा जाए तो इस पात्र का भार 30 किलोग्राम होगा। पूरे भरे पात्र का वजन कितना 40 किलोग्राम है और आधे भरे का कितना 30 किलोग्राम, यानी 10 किलोग्राम पानी निकाल लेंगे तो वो आधा हो जाएगा, यानी आधे को 10 किलोग्राम पानी से ये आधा भरा जाता है। तो पूरा भरा जाने के लिए कितना पानी चाहिए, आधे के लिए 10 किलोग्राम, तो पूरा भरा जाने के लिए 20 किलोग्राम पानी चाहिए। सीधी सी बात है, 20 किलोग्राम पानी से पूरा भरा जाता है, और जैसे ही हम इसमें 20 किलोग्राम पानी डाल देते हैं तो इसका भार हो जाता है 40 किलोग्राम। मतलब क्या हो जाएगा, ये खाली ही 20 किलोग्राम वजन का है। तो इसका रिक्त पात्र का वजन कितना हो जाएगा, रिक्त पात्र का वजन 20 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्ग का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्या, मान लो कि एक संख्या ए होगी दूसरी बी होगी, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर अंतर 3 दिया गया। दूसरा क्या, वर्ग का अंतर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया गया 39। अब आपको अभी अभी बताया था मैंने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है। क्या हो जाएगा ए प्लस बी और क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 39। अब आपको बताया कि ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 3 है, यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया गया है। तो ए प्लस बी गुणा किससे करवाना, गुणा करवाना आपको 3 से बराबर 39। ये 3 यहाँ पे गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 13। अब आपके पास दो समीकरण तैयार हो गया। पहला हो गया ए माइनस बी बराबर 3
ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 13। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, ये माइनस का प्लस माइनस कैंसिल, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 13 और 3 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8। पूछा क्या, बड़ी संख्या पूछा तो 8 आ जाएगी, छोटी पूछता तो 8 में से 3 घटाते 5 आ जाती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 312 रुपये की राशि को 60 लड़कों और कुछ लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये एवं प्रत्येक लड़की को 3.40 रुपये प्राप्त होते हैं, तो लड़कियों की संख्या बताई। देखिए 60 लड़कों को 3.60 रुपये की दर से प्राप्त होते हैं, तो कुल रुपए कितने प्राप्त होते हैं लड़कों को 60 इंटू 3.6। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, ये जीरो काट दो, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। तो लड़कों को 216 रुपये मिलते हैं और बाकी रुपए किसे मिलते हैं, लड़कियों को। ठीक है, तो 312 में से 216 घटाएंगे तो लड़कियों को कुल कितने रुपए मिलते हैं, 96 रुपये मिलते हैं लड़कियों को। और एक लड़की को कितने मिलते हैं, 2.4 रुपये मिलते हैं। तो 96 में हम 2.4 का भाग देंगे तो लड़कियों की क्या आ जाएगी, हमारे पास संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, जीरो। अब भाग दे दो, 24 चौके कितने होते हैं 96, एक जीरो उतार दो तो कितनी लड़कियां हैं, 40 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे आज के 25वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे वाले 26वें पेपर के करेंगे, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। और रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।